नमस्कार। मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय प्योर एस्ट्रोलॉजी के साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये राशिफल 16 जनवरी 2022 से लेकर के 22 जनवरी 2022 तक का रहेगा। 16 तारीख से जो एक महीने का जो समय शुरू हो रहा है, ये जनमानस के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत बच के पार करना पड़ेगा, बहुत अपना ध्यान रखना पड़ेगा। राशिफल में सबसे पहले मेष राशि की ओवरऑल स्थिति, शारीरिक स्थिति खासकर बहुत अच्छी नहीं है। अपने स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। संतान पक्ष पे, प्रेम पे और पिता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। ये खराब समय आपके लिए आया है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप रुक रुक करके सही चलते रहेंगे। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन व्यापारिक स्थिति आपकी सही चलती रहेगी। अब सप्ताह की बात करें, ये तो ओवरऑल मैं पहले बोलता हूं। साप्ताहिक शुरुआत में व्यवसायिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, अपनों का साथ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये एक सही समय कहा जाएगा। मध्य में भूमि भवन वाहन की खरीदारी संभव है, लेकिन गृह कलह का भी संकेत दिख रहा है। मां के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में बच्चों के सेहत पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम में तूतू मैमे के संकेत हैं, हालांकि विद्यार्थियों के लिए ये सही समय होगा। कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति सही चलती रहेगी, उसमें कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपनों के स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जरूरी भी है। पीली वस्तु पास रखें और शनिदेव को प्रणाम करते रहें। अगर मंदिर जाने में दिक्कत है तो मानसिक रूप से प्रणाम करें। कोई मंदिर ही जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। वृषभ राशि की शारीरिक स्थिति प्रभावित है, क्योंकि आपके जो राशिश हैं वक्री गति से चल रहे हैं। बच्चों के सेहत पे भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम में तूतू मैमे के संकेत होंगे, क्योंकि पंचमेश भी आपके वक्री चल रहे हैं। हाँ, व्यापारिक दृष्टिकोण से ये सही समय चलेगा और ये चलता रहेगा। अब हम अगर वीक की बात करें, सप्ताह की बात करें, धनार्जन होगा, कुटुंबों में वृद्धि होगी, बट आपको जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे नहीं लगाने हैं, अदरवाइज नुकसान संभव है। सप्ताह के मध्य में व्यवसायिक विकास संभव है। कोई नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, अच्छा समय होगा। अंत में भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी, लेकिन कलहकारी सृष्टि का भी सृजन हो रहा है, उससे आपको बचना चाहिए। तो ओवरऑल ये सप्ताह आपका सही जाएगा। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मिथुन राशि के राशिश के वक्री होने के कारण यानी बुध के वक्री होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति, शारीरिक स्थिति नहीं होगी, क्योंकि बचाव पक्ष जब कमजोर होता है तो आक्रमण विरोधियों का, रोगाड़ुओं का ज्यादा हो जाता है। तो इससे आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम भाव आपका शुक्र का होता है। शुक्र भी वक्री हैं, यानी संतान पे, प्रेम पे, विद्या पे, निर्णय लेने की क्षमता पे भी आक्रमण है। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। बाकी बृहस्पति के नवम भाव में होने की वजह से शुभता बरकरार रहेगी जीवन में, अशुभता कुछ नहीं होगा। सप्ताह की बात करें, सप्ताह की शुरुआत में नायक नायिका की भांति चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता होगी। स्वास्थ्य कुल मिलाकर के सप्ताह की शुरुआत में ठीक रहेगी। सप्ताह के मध्य में आर्थिक मामले सुलझेंगे, लेकिन कुछ कुटुंबों में, अपनों में, रिलेशन में झगड़े होने के संकेत हैं। जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे लगाने से बचना भी चाहिए। सप्ताह के अंत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, अपनों का साथ होगा।
आगे बढ़ने के लिए आक्रामक बने रहेंगे और आगे बढ़ भी जाएंगे। व्यवसायिक मामले की बात हो रही है। काली जी को प्रणाम करते रहें, अच्छा होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि का गोचर है, अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर है, जो कि कतई शुभ नहीं है, और 16 तारीख से सप्तम भाव में सूर्य भी आ जाएंगे, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे, आपके व्यवसायिक स्थिति को प्रभावित करेंगे, आपकी शुभता में कमी चल रही है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही। अब हम सप्ताह की अगर बात करें, सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता, मानसिक परेशानी, शारीरिक कमजोरी का अनुभव करेंगे। सप्ताह के मध्य में हर चीज के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार, जिस चीज की जरूरत उसकी उपलब्धता, सोच बिल्कुल कामयाब होगा, जीवन में तरक्की करेंगे, सितारों की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ेंगे। सप्ताह के अंत में लिक्विड फंड की बढ़ोतरी, आर्थिक मामले सुलझेंगे, रुपए पैसे का आवक बढ़ेगा, लेकिन जुबान अनियंत्रित होने के कारण आपस में तनाव भी संभव है। पीली वस्तु पास रखें और काली वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि की ओवरऑल स्थिति बहुत अच्छी है। अपनों का प्यार मिल रहा है, जीवन साथी के साथ जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म हो रही हैं, मामले सुलझ रहे हैं, अविवाहितों का शादी ब्याह हो सकता है, स्वास्थ्य अच्छा है, थोड़ा हड्डियों की परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी है, संतान की स्थिति बहुत अच्छी, ओवरऑल एक अच्छा समय। सप्ताह की बात करें, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम और संतान अच्छा। सप्ताह के मध्य में चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, किसी बात को ओवर थिंक करके मन परेशान कर लेंगे। खर्च की अधिकता भी थोड़ा मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। सप्ताह के अंत में फिर सितारों की तरह चमकने लगेंगे, जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता होगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, प्रेम बहुत अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा, समाज में सराहे जाएंगे, आपका कद बढ़ेगा, बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। सूर्य को जल देते रहें और नीली वस्तु का दान करें। कन्या राशि। ओवरऑल स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। भाग्य पे बहुत भरोसा करके इस दिनों नहीं चल रहे हैं, चल सकते हैं। भाग्य पे भरोसा अभी ना करें, मेहनत खूब करें, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करेंगे तब भी थोड़ा कम ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करिए ताकि एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको मिले। प्रेम और संतान का साथ होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी सही चलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। सप्ताह की शुरुआत रोजी रोजगार में तरक्की, कानूनी पछड़ों से निजात मिलेगी, पिता का साथ होगा। सप्ताह के मध्य में आर्थिक मामले सुलझेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। सप्ताह के अंत में खर्च की अधिकता के कारण मानसिक परेशानी होगी, सरदर्द और नेत्र पीड़ा परेशान करेगा, अज्ञात भय सताएगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें, अच्छा होगा। तुला राशि। तुला राशि का ओवरऑल एक शुभ समय चल रहा है, लेकिन अभी लग्नेश के वक्री होने के नाते स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। बाकी प्रेम संतान का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, प्रेम में कुछ नयापन, संतान के तरफ से कुछ खुशहाल समाचार, विद्यार्थी कुछ बड़ा मन लग रहा है, बड़े अच्छी स्थिति में लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी स्थिति है। कवियों के लिए, लेखकों के लिए बड़ा अच्छा समय, जो लोग गाते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय, जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय। स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम और संतान और व्यापार बहुत बढ़िया है। अब सप्ताह की बात करें, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा में लाभ होगा, धार्मिक बने रहेंगे, भाग्य बस कुछ काम बनेंगे,
सप्ताह के मध्य में रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, व्यवसायिक विस्तार होगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक मामले सुलझेंगे, पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे, कुछ नए मार्ग भी बनेंगे आमदनी के। तो पूरा सप्ताह आपका वंडरफुल। सबसे अच्छी राशि सप्ताह के लिए आपकी होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ओवरऑल सप्ताह की जो है स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम और संतान की स्थिति बड़ी अच्छी है। प्रेम, खासकर आपके प्रेम को घर में भी जगह मिलने लगा है, संतान की भी बड़ी अच्छी स्थिति है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ रहे हैं। अब सप्ताह की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं, परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में भाग्य साथ देगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। सप्ताह के अंत में कानूनी जीत, राजनीतिक जीत, व्यवसायिक लाभ, पिता का साथ। तो सप्ताह की शुरुआत को छोड़ें तो बड़ी अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है। सूर्य को जल देते रहे, अच्छा होगा। धनुराशि। धनुराशि की ओवरऑल जो स्थिति है, स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम और संतान में अभी थोड़ी दूरी बनी हुई है, व्यापारिक स्थिति सही चल रही है आपकी, राज सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी आपको जो एक रुपए पैसे की आवक से बहुत संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो आप बहुत ज्यादा दबे हुए थे उससे, कोई व्यक्ति गड्ढे में है तो सबसे पहले समतल जमीन पे आएगा, तब जाकर के ऊपर चढ़ेगा। तो आप गड्ढे से बाहर आ रहे हैं लेकिन अभी समतल तक पहुंचे हैं। इससे थोड़ी निराशा है कि बहुत चले फिर भी अभी ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन बहुत जल्दी चढ़ जाएंगे। सप्ताह की बात करें, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, बड़ा आनंददायक जीवन गुजरेगा, प्रेमी प्रेमिका की मुलाकात संभव है। सप्ताह के मध्य में थोड़ा जोखिम भरा समय, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल रहेगी। फिर सप्ताह के अंत से भाग्य साथ देने लगेगा, रुका हुआ कार्य चलने लगेगा, यात्रा में लाभ होगा, भाग्य बस कुछ काम बनेंगे, तो कुल मिलाकर के ठीक हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको चलना है। हरी वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। मकर राशि। मकर राशि की स्थिति सही है, लेकिन एक कंट्राडिक्टरी फेज है। हर चीज एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही है। लाभ हानि को, हानि लाभ को, अपने पराये को, पराये अपने को, अपने थॉट्स को भी कई बात आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन नुकसान नहीं होगा। एग्रेशन पे काबू रखिए, स्वास्थ्य करीब करीब ठीक रहेगा। प्रेम और संतान बहुत अभी साथ नहीं देगी क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनका आगे साथ मिलने लगेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम, लेकिन खराब नहीं। अब सप्ताह की बात करें, शुरुआत में शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे वो नतमस्तक होंगे। मार्ग में अवरुद्ध है, लेकिन वो अवरोध को पार करके आप आगे बढ़ जाएंगे। सप्ताह के मध्य में बहुत एंजॉय करेंगे, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, अच्छी स्थिति। सप्ताह के अंत में थोड़ा बच के पार करने की जरूरत है, चोट चपेट ना लगे या कोई रिस्क मत लीजिएगा, अदरवाइज परिस्थितियां प्रतिकूल है, नुकसान संभव है। सूर्य को जल देते रहे। कुंभ राशि। कुंभ राशि की ओवरऑल स्थिति बड़ी शुभ है, जीवन में तरक्की कर रहे हैं, बच्चों का सानिध्य मिल रहा है, विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, संतान पक्ष से कुछ खुशहाल समाचार मिल रहा है, प्रेम में तरक्की कर रहे, प्रेम में एक नयापन या प्रेम कुछ अच्छे तरह से आपका साथ निभा रहा है। बस आपको शुगर और वजन, इन दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर शुगर है तो ध्यान दीजिए, और वजन बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि बृहस्पति जब लग्न में आते हैं तो ये दोनों चीजें साइड इफेक्ट में देते हैं, और आपके बहुत फेवरेबल प्लेनेट नहीं है बृहस्पति। अब सप्ताह की बात करें, शुरुआत में भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा, परेशानी में आ जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, बच्चों की सेहत पे ध्यान दें। सप्ताह के मध्य में शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे,
रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, ननिहाल पक्ष से कुछ जुड़ाव शुरू होगा। सप्ताह के अंत में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आपस में चली आ रही परेशानी दूर होगी और प्रेम मिलन संभव है। गणेश जी के उपासक बनिए, उन्हें प्रणाम करते रहिए। मीन राशि की ओवरऑल स्थिति ठीक है, लेकिन शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। भाग्य साथ दे रहा, भाग्य बस कुछ काम कर रहे हैं आप, रोजी रोजगार में तरक्की कर रहे हैं, यात्रा में लाभ मिल रहा है। अब सप्ताह की बात कर लें अगर, तो सप्ताह की शुरुआत भूम भवन वाहन की खरीदारी, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, लेकिन गृह कलह के संकेत हैं। सप्ताह के मध्य में बच्चों का सानिध्य मिलेगा, रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे, प्रेम की मुलाकात, लेकिन नोक झोंक भी संभव है। सप्ताह के अंत में विरोधी परास्त होंगे, आपका मार्ग जो अवरुद्ध था उससे आप आगे बढ़ेंगे और रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, अपनों का आशीर्वाद मिलेगा, एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। कुल मिलाकर के पूरा सप्ताह थोड़ा खट्टा मीठा है, लेकिन नुकसान नहीं है। हरी वस्तु का दान करें और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। नमस्कार, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।